डिस्क्लेमर, आपको पूरी रीडिंग ईयरपोड्स लगा के, ईयर प्लग्स लगा के सुननी है, बहुत ध्यान से। सारे मैसेज भगवान शिव, कभी भी आपने दिल से एक बार भी पुकारा है ना, आज वो आपके सारे आंसर्स आपके सामने लेके आए हैं। सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आधी रात है, इसलिए बिल्कुल कंफर्टेबल होके आराम से रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ जाओ, लेट जाओ और इस रीडिंग को सुनना। मैं इस रीडिंग को आधी रात आप तक पहुंचा रही हूँ। हो सकता है आपको भी ये मिडनाइट पे ही मिले, या फिर आप सोते टाइम इस रीडिंग को सुने। एक बार क्या होता है, देवताओं और असुर की जो समंदर मंथन की कहानी है, आप में से हो सकता है कि सभी ने सुनी हो, लेकिन इस कहानी से ना आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो भगवान शिव देना चाहते हैं ना, वो ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है कि देवता और असुर दोनों में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। देवता और असुर दोनों कमज़ोर हो चुके थे, क्योंकि अमृत चाहिए था दोनों को। तो उन्होंने क्या किया, मिलकर एक प्लानिंग की कि समंदर मंथन करते हैं। समंदर मंथन किया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया, समंदर मंथन शुरू हुआ। सबको पूरी उम्मीद थी कि क्या निकलेगा, अमृत निकलेगा। लेकिन अमृत की जगह सबसे पहले निकला हलाहल विष। ये तो आप सब जानते होंगे। अब क्या हुआ, हलाहल विष निकल गया तो इतना भयानक विष था वो कि उस विष से पूरी सृष्टि को जलाया जा सकता था। पूरी सृष्टि भस्म हो सकती थी। देवता तो बहुत ज़्यादा डर गए कि ये तो पूरी धरती को ख़त्म कर देगा। असुर भी घबरा गए और कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तो सब गए भगवान शिव के पास। शिव ने देखा ये विष अगर फैल गया ना तो पूरी की पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। उन्होंने तो ना आँव देखा ना ताव देखा, उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन देखो, भगवान शिव ने विष को ना ही निगला और ना ही उगला, बस क्या किया, अपने कंठ में रोक लिया। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, नीलकंठ। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जो भगवान शिव आपको मैसेज दे रहे हैं। जो इस समंदर मंथन है, ये क्या है? भगवान शिव कहते हैं ये समंदर मंथन है हमारी जिंदगी। जब हम मेहनत करते हैं ना, संघर्ष करते हैं, रिश्तों को संभालते हैं, करियर बनाते हैं, तो वही हमारा समंदर मंथन है। और हमें चाहिए क्या इस समंदर मंथन से? जैसे कि देवताओं को और असुर को क्या चाहिए था, अमृत। अब इस समंदर मंथन से हमको रिश्तों से क्या चाहिए, संघर्ष। क्या चाहिए संघर्ष? करियर से क्या चाहिए, अमृत। और अमृत हमारे लिए क्या है? सफलता है, प्यार है, पैसा है, सम्मान है, शांति है। यही है ना हमारे लिए अमृत। अब आप मुझे ये बताओ कि समंदर मंथन में पहले क्या निकला, अमृत निकला। तो आपकी ज़िंदगी के समंदर मंथन में जो आप अमृत चाह रहे हो, सफलता, प्यार, पैसा, शांति, सक्सेस, ये मिलेगा? नहीं, अमृत कभी भी नहीं मिलता। और क्या मिलता है पहले? पहले मिलता है नाकामी, धोखा, गुस्सा, डर कि क्यों नहीं हो पाया। विष निकला था पहले तो ये जो चीज़ें हैं ना, ताने, डर है और इनसिक्योर फील होना, गुस्सा आना कि क्यों नहीं काम हो, क्यों नहीं रहा, आलोचना, लोगों की बहुत ज़्यादा आलोचना, ये क्या है? यही है हलाहल विष। यही है वो हलाहल विष। और भगवान शिव खुद कहते हैं कि अगर, अब देखो, भगवान शिव अगर उसको निगल जाते तो उनके अंदर फैल जाता, पूरा विष उनके अंदर फैल जाता। अगर उगल देते
तो सृष्टि खराब हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, अपने कंठ में धारण कर लिया। तो ये जो विष है ना, जो गुस्सा है, दुख है, दर्द है, अगर हम इस गुस्से को, दुख को, अपमान को, लोग बहुत ज़्यादा हमारे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अगर हम इसे दिल में उतार लेंगे तो क्या होगा। बोलते हैं ना, दिल पे लगा लिया बात को, बहुत सीरियस, तो क्या होगा, हम अंदर से जल जाएंगे। क्योंकि जो विष है ये हमारी पूरी, हमें बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देगा, हम अंदर से जल जाएंगे। इसलिए तो भगवान शिव ने विष को उगला भी नहीं। अब अगर आप यही जितनी भी किसी के प्रति घृणा है, गुस्सा है, नफरत है, अगर ये उगल दी, क्योंकि ये कलयुग है, हर किसी को तो पसंद नहीं करते, हर कोई हर किसी को पसंद नहीं करता। अब इग्नोर करने की जगह अगर उस दुख को, उसको जो हम दूसरे के प्रति अपने अंदर बिठा के बैठे हैं, जलन की भावना, अगर उसको उगल दिया तो क्या होगा, सृष्टि का नाश हो जाता। अगर भगवान शिव उगल देते तो दूसरों पे उड़ेल देंगे तो आपकी पूरे जितने भी रिश्ते हैं सब जल के ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव ने क्या किया था, विष को कंठ में रोक लिया था। ना तो उन्होंने अपने दिल में उतरने दिया और ना दुनिया में फैलने दिया। बस इतना ही आपको अलर्ट होना है, इतना ही आपको थोड़ा सा संभलना है चीज़ों को लेके। भगवान शिव बोलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो दर्द है वो तुम्हें ख़त्म करने नहीं आया। जो दर्द है ना तुम्हारी ज़िंदगी का, वो तुम्हें ख़त्म करने नहीं आया। भगवान शिव की ज़िंदगी में जो वो दर्द आया था वो क्या था, विष। लेकिन वो उसी विष से नीलकंठ बन गए। तुम्हारी ज़िंदगी में भी जो दर्द है वो तुम्हें ख़त्म नहीं करेगा और वही तुम्हें नीलकंठ बना देगा, उसी से तुम नीलकंठ बन जाओगे। हर बड़ा इंसान जिसने कुछ किया है ना, उसने हमेशा हलाहल विष को सबसे पहले पिया है। ये बात याद रखना, अमृत उसे बहुत बाद में मिला है और वही नीलकंठ बना है। तो आई होप आपको ये छोटी सी गाइडेंस थी भगवान शिव की तरफ से, आपको समझ में आई। हमारे अंदर भी देवता हैं, हमेशा याद रखो, हमारे अंदर भी देवता हैं। क्योंकि समंदर मंथन में देवता भी थे, असुर भी थे, दोनों थे। हमारी ज़िंदगी, जैसा मैंने बोला, हमारी ज़िंदगी है वो समंदर मंथन। हमारे अंदर देवता भी हैं, असुर भी हैं। हमारे अंदर देवता कौन है, प्यार, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्पफुल नेचर, ये हमारे देवता हैं। और हमारे अंदर जो असुर हैं वो कौन है, लेजीनेस, दूसरों को कम आंकना, ठीक है, बहुत घमंड होना, ये है हमारे अंदर के असुर। और जब तक अंदर का मंथन ना करोगे ना आप, आपके अंदर से मंथन नहीं होगा, अमृत बाहर नहीं निकलेगा। आपके अंदर वो मंथन होना चाहिए। आपके अंदर बैठे देवता और आपके अंदर बैठे असुर के बीच में लड़ाई होना बहुत ज़रूरी है, उनका युद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके बाहर अमृत भी निकलेगा, तभी जाके बाहर विष भी निकलेगा। मंथन करोगे तो विष भी निकलेगा और मंथन करोगे तो अमृत भी निकलेगा। तो डरना कभी मत ज़िंदगी में, ठीक है, डरना कभी भी मत ज़िंदगी में। हलाहलाए समझ जाना कि अमृत भी बहुत पास है। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। भगवान भोलेनाथ से मैं प्रे करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। पर्सनल गाइडेंस के लिए, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेल कर सकते हैं, हीलिंग्स के लिए। और एक अच्छी बात आप सबके लिए ये है, होलाष्टक के दिन चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन रिमूवल्स के लिए बहुत पावरफुल दिन होते हैं। होलाष्टक के दिन पे उतारे बड़े अच्छे से काम करते हैं। होलाष्टक के दिनों में जले कटे दिन होते हैं ये। होलाष्टक के दिनों में बड़े से बड़े किए हुए तंत्र भी कट जाते हैं। तो स्पेल रिमूवल, कोड कटिंग्स बहुत फैंटास्टिकली काम करती हैं। उसके लिए आप मेल कर सकते हो। आपको मिलती हुई को रीडिंग में। जय माता दी।